हेलो हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ शालिनी मिश्रा और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जैक्स देरिडा के बारे में। तो जैक्स देरिडा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है एंड बुक्स है, वो हम बहुत ही क्विकली जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो बने रहिएगा पूरे समय तक इस वीडियो में, और बहुत शॉर्ट टर्म में मैं समझाऊंगी आपको कि कितने सारे सिद्धांत हैं इनके। देखते हैं जैक्स देरिडा को एक नजर में। तो इनका जो मूल नाम है, इनकी जो आइडेंटिटी है, ये है, इनका नाम है जैक्स देरिडा। जन्म हुआ इनका 15 जुलाई 1930, 1930, 15 जुलाई, ओके, अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ। इनकी डेथ हुई 8 अक्टूबर 2004 में पेरिस, फ्रांस में। अगर इनका मेन कंसर्न देखा जाए, मेन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म था। और मुख्य योगदान यानी जो की कंट्रीब्यूशन है इनके, डिकंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट जाना जाने वाला सिद्धांत है जैक्स देरिडा का। मेजर थ्योरीज इनकी देखें तो डिकंस्ट्रक्शन है, विघटन सिद्धांत, और जो डिकंस्ट्रक्शन है वो बताता है कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है मेटा नरेटिव्स में। जो हमारे मूल ग्रंथ मौजूद है उसके मल्टी मीनिंग्स निकलते हैं, उनको उजागर करने का काम किया। इन्होंने कहा किसी भी टेक्स्ट का केवल एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, यानी कि कोई भी विचार स्थायी नहीं होता है, चेंजेबल है। ठीक है, डिफरेंस है कि इन्होंने बात की है, यानी कि डिफरेंस प्लस डिफरल का मिश्रण बताया है इन्होंने। इनका अर्थ कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा टलता रहता है, डिफर रहता है और बदलता भी है। भाषा में शब्दों का अर्थ उनके आपसी भेद से बनता है, ना कि किसी स्थायी संदर्भ से बनता है। मतलब कि टेक्स्ट जो है, जो लिखा गया है, वो व्यक्ति ने अपने टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग लिखा है। तो अभी हमें उसे तर्क की कसौटी पे खरा उतरने देना है। अगर खरा उतर जाती हैं चीजें तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मेटा नरेटिव्स में चीजें मौजूद हैं। ठीक है, लोगोसेंट्रिज्म की बात की। लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में लिखित शब्द की बजाय बोले गए शब्द को ज्यादा प्रधानता दी गई है, और देरिडा ने इसी सोच को चुनौती दे डाली। महत्वपूर्ण के कथन कौन कौन से हैं? फेमस स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये कहते हैं देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है। डिकंस्ट्रक्शन इज नॉट डिस्ट्रक्शन, विघटन का अर्थ विनाश करना नहीं है। एंड मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, नेवर प्रेजेंट इन फुल। हर अर्थ जो है हमेशा स्थगित होते हैं, वो कभी भी पूरी तरीके से उपस्थित नहीं होते हैं। मुख्य अवधारणाएं जो हमें देखने को मिलती हैं जैसे की डिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि मीनिंग अर्थ का विघटन। डिफरेंस की बात करते हैं, ट्रेस की बात करते हैं, बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं, फेनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, बोले गए शब्द की प्रधानता का विरोध करना, एंड सप्लीमेंटरिटी की बात करते हैं, जो पूरक है और आवश्यक भी है। जैक्स देरिडा का प्रभाव की अगर हम बात करें तो साहित्यिक आलोचना में एकदम ये क्रांति ले आए। दर्शन शास्त्र में भाषा की केंद्रीयता को इन्होंने स्थापित किया। पोस्ट मॉडर्न थॉट में अर्थ की अस्थिरता का विचार इन्होंने मजबूत किया। फेमिनिज्म, क्वीर थ्योरी, लीगल थ्योरी, कल्चरल स्टडीज पर भी इनका गहरा, इनकी सोच का, इनके विचारधारा का प्रभाव पड़ा। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो ऑफ ग्रामटोलॉजी, जो कि इनकी 1967 में बुक आई थी, राइटिंग एंड डिफरेंस 1967, स्पीच एंड फिनोमेना 1967, मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी 1972, डिस्क्रिमिनेशन इनकी आई थी बुक 1972 में, पोजीशन इनकी बुक जो थी वो आई थी 1972, ग्लास इनकी बुक आई थी 1974, स्पर्स इनकी जो बुक आई थी 1978 में आई थी, द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सोक्रेटिस टू फ्रॉइड एंड बियॉन्ड इनकी 1980 में बुक आई थी। एंड अदर बुक्स भी हैं, ये साइक इन्वेंशन ऑफ द अदर, जो कि इनकी बुक आई थी 1987 में, लिमिटेड इन एक्सपेक्चर्स ऑफ मार्क्स, ये दो बुक हैं इनकी। जो एक लिमिटेड जो इनकी बुक आई थी 1988 में आई थी, एंड एक्सपेक्टेड ऑफ मार्क्स जो है इनकी बुक आई थी 1993। आरसी फीवर, अ फ्रॉडियन इम्प्रेशन, जो इनकी बुक आई थी 1995 में आई थी। आडियो ऑफ इम्यूनल लेविनास, इनकी बुक आई थी 1997। ऑन कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड फॉर्च्यूनियस, इनकी बुक आई थी 2001 में। एंड रस्ट इनकी बुक आई थी टू एसेज ऑन रीजन 2005 में। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन।